आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। यकीनन अल्लाह करीम हम सब की हिफ़ाज़त फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना घर अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रोज़े पाक की बादब हाज़ी नसीब फ़रमाए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह जिन्नात के मरीज़ की हाज़िरी का तरीका आपको बताऊंगा कि आप लोग कैसे जिन्नात के मरीज़ की हाज़िरी करवा सकते हैं। ये मेरी वीडियो आमिलीन हज़रात के लिए है और वो लोग भी इससे हाज़िरी करवा सकते हैं जिनके घर के अंदर कोई मरीज़ होता है, कोई मामलात होते हैं, तो उनको भी इजाज़त है। लेकिन इसके अंदर आपने ये ख्याल रखना है, अगर आपके अंदर ताकत है, क़ुव्वत है, आपको खौफ आता है, तो फिर ये अमल आप नहीं करेंगे, वरना नुकसान इसका बहुत ज़्यादा हो सकता है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, इंशाअल्लाह ताला मैं 4 से 5 तरीके आपको बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो के अंदर एक तरीका आपको बताऊंगा जिससे आप जिन्नात के मरीज़ की हाज़िरी करके उनसे बात कर सकते हैं और कैसे मामलात कर सकते हैं। फिर इंशाअल्लाह ताला आपको बताऊंगा कि इसी नाम पर आमिलीन कैसे धोखा देते हैं, लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपने सीट के ऊपर बैठना है, बावुज़ू बैठना है। बावुज़ू बैठने के बाद जो भी मरीज़ जिन्नात वाला आता है तो आप उस वक़्त अपना हिसार ज़रूर करें। अगर उस वक़्त नहीं कर सकते, बाज़ औक़ात मरीज़ों की तादाद ज़्यादा होती है आमिलीन हज़रात के पास, तो जब सुबह आप सीट पर बैठे हैं तो वो हिसार वाला अमल ज़रूर कर लें। जिन्होंने हमारे हिसार की वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो दी गई, आप उसको देखेंगे, आपको पता लग जाएगा कि आपने जब मरीज़ की हाज़िरी करवानी है तो उस वक़्त 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी, 3 दफ़ा तीसरा कलमा, 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी, फिर 3 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ के अपने हाथों पर फूंक मार के अपने जिस्म के ऊपर आप मल लेंगे। तो उसके बाद आपने मरीज़ को पकड़ना है। ये मरीज़ आपके सामने बैठा है, मिसाल दे रहा हूँ, ये वैसे मरीज़ नहीं है बच्चा, तो ये आपने उसका उल्टा हाथ पकड़ना है या फिर दायां हाथ भी आप इसका पकड़ सकते हैं, दायां हाथ, ठीक है। मैं उल्टा हाथ इसका पकड़ता हूँ। उल्टा हाथ पकड़ने से उसके बाद कुछ लोग यहाँ से पकड़ते हैं, ये छोटी जो जगह होती है, लेकिन मैं यहाँ से पकड़ता हूँ। ये जो 2 उंगलियों के दरमियान जगह होती है, इसको थोड़ा सा आपने दबाना है। दबाने के बाद आपने औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। उस पढ़ने के बाद आपने 3 मरतबा सूरत जिन की पहले 6 आयतें आपने उसके ऊपर पढ़नी है। इसके ऊपर दबा कर बैठना है। अगर आप लोग नहीं दबा सकते, किसी जो आम में उसके मरीज़ के साथ जो लोग आते हैं, आप उनको कहेंगे कि इसको दबा के बैठेंगे। जब आप पढ़ रहे होंगे तो उस वक़्त ये जो चीज़ होगी, अगर उसके अंदर जिन्नात हैं, ये चीज़ उसकी हिलेगी और झटके देगी और आपको महसूस होगा कि आपके हाथ के अंदर करंट महसूस हो रहा है। अगर आप ख़वातीन की हाज़िरी करवा रहे हैं, फिर आप इस तरह से हाज़िरी बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि उनको टच करना शरीयत के अंदर बहुत सारे मामलात हैं। अगर ज़रूरी आप समझते हैं तो फिर चादर का पर्दा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चादर से आप उसको पकड़ें और कोशिश करें कि मर्द की भी अगर आप हाज़िरी करवा रहे हैं तो आप चादर ज़रूर पकड़ें। इससे नुकसान क्या होता है, अगर आप चादर नहीं पकड़ते, ऐसे उसका हाथ पकड़ते हैं, तो उसके अंदर जो करंट आता है, जो झटका आता है, उसके अंदर आमिल का हाथ अपना भी शैल हो सकता है और बहुत सारे नुकसान उसके अंदर उठाने पड़ जाते हैं। तो आपने यहाँ से पकड़ के उसके बाद 3 दफ़ा आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। 6 मरतबा आपने 6 जो पहले आयतें हैं सूरत जिन की, वो पढ़नी है 3 मरतबा। उसके पढ़ने के बाद आपने ऐसे इस तरह फूंक मारनी है। फूंक मारने के बाद आप सूरत इखलास 10 मरतबा पढ़ेंगे। फिर उसके बाद एक दफ़ा आप तीसरा कलमा पढ़ेंगे। एक दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद अगर उसके अंदर जिन्नात वाक़ई हैं तो ये हाथ उसका आपको बताएगा, इसके अंदर झटके महसूस होंगे, इसके अंदर करंट सा आपको महसूस होगा और इसके साथ उसकी आंखें फटना शुरू हो जाएंगी और उसके जो चेहरे की कैफियत है बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाएगी और गुस्से के असरात शुरू हो जाएंगे, आंखें निकालना वो शुरू कर देगा। अगर ये मामलात उसके अंदर हैं तो आप उसके ऊपर फूंक मारेंगे और उसके सर के ऊपर ऐसे प्यार से हाथ फेरेंगे और यहाँ से आपने हाथ फेरने के बाद आपने उनसे सलाम करना है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। फरहान अहमद शाह आपसे मुखातिब है। आपने अपना नाम बताना है, क्योंकि जो मुआलिज होता है वो अपना नाम बताएगा। उसको बताना है कि मैं फरहान अहमद शाह मुल्तान से आपसे मुखातिब हूँ, कैसे हैं आप, ठीक हैं। पहले आप उनका जब सेहत का हाल पूछेंगे तो वो वैसे ही उनका गुस्सा ठंडा हो जाता है, ख़ास तौर पर जो जिन्नात गैर मुस्लिम होते हैं। तो आपने उनसे कहना कि आप पूरी ताकत से हैं, आपने डरना घबराना नहीं, हम आपको मारेंगे नहीं, जलाएंगे नहीं, किसी किस्म का आपके साथ कोई नुकसान नहीं करेंगे, कोई ज़्यादती नहीं करेंगे, लेकिन आपने हमें सही से बताना है। उसके बाद जो मामलात हैं आप उनसे ये पूछें कि आपको किसने भेजा। ये पूछने की ज़रूरत नहीं होती, इसके अंदर बहुत सारे मामलात उलझ जाते हैं। आपको किसने भेजा है ये भी पूछने की ज़रूरत नहीं होती, बस उससे
से पूछें जी आप इसको क्यों तंग कर रहे हैं, कौन सा आपने नुकसान किया है, और मेहरबानी करके इसको चले जाएं। ठीक है, प्यार मोहब्बत से जितना आप बात करेंगे वो आपके लिए बेहतर होगा। अगर इसके अंदर आप धमकियाँ देते हैं कि मैं आपको पता नहीं किसका शागिर्द हूँ, आपके साथ क्या कर सकता हूँ, उसके अंदर आपका हाथ शेल होने का भी ख़तरा होता है, वो आपके ऊपर हमला भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो तरीका मैंने आपको हाज़िरी का बताया है, ये पहला तरीका है। फिर इंशाअल्लाह दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, तकरीबन 7 तरीके मैं इस्तेमाल करता हूँ। और जो सबसे पावरफुल तरीका है वो मैं आपको उनको बताऊँगा जो हिसार का अमल कर चुके होंगे, मैं आखिर पर बताऊँगा। अगर आप वो हिसार का अमल करना चाहते हैं, आप वो हिसार का अमल करें, उसके बाद मैं आपको इंशाअल्लाह ताला जो लास्ट वीडियो बनाऊँगा, आखिरी जो वीडियो मेरी होगी, वो उस तरीके में क्या होता है, जिन्नात आमिल के ऊपर हमला भी नहीं कर सकते, उसकी तरफ आंखें उठा के भी बाज़-औक़ात नहीं देख सकते। वो एक ख़ास चीज़ होती है, उसके अंदर कैद कर ले जाते हैं। जब वो कैद हो जाते हैं तो फिर आमिल को नुकसान नहीं दे सकते। इस तरह जो हाज़िरी होती है ये आमिल को नुकसान दे सकते हैं। दूसरा एक तरीका है वो कान के अंदर फूंक मारने का, वो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। मुझे उम्मीद है जो भाई का सवाल था हाज़िरी के हवाले से, तो ये मुख्तसर और आसान अमल है, इसको घर के अंदर कोई भी कर सकता है। इस अमल करने के बाद उससे चाय पानी आप ज़रूर पूछेंगे। जो लोग भी उसके अंदर हाज़िरी अगर हुई है तो आप उनसे पहले चाय पानी पूछेंगे, क्योंकि हमारा मुसलमानों को ये फ़रीज़ा है मेहमान नवाज़ी, तो उससे वो उनका गुस्सा थोड़ा सा कम हो जाता है। अगर आप उससे बदतमीज़ी से बात करते हैं तो वो आपके बीवी बच्चों को, आपके बच्चों को, आपको नुकसान दे सकते हैं। तो इसी तरह कोशिश करें कि किसी के साथ ऐसे मामलात हों, आप प्यार मोहब्बत से उनको कलमे की दावत दें। अगर गैर मुस्लिम हैं तो उनको कलमे की दावत दें। अगर कहते हैं वो कलमा नहीं पढ़ना चाहते तो फिर उनको यही बस तरगीब दें कि हमने भी मर जाना है, आपने भी मरना है, बस अल्लाह की बारगाह में मुसलमान जो होता है उसको जन्नत मिलती है, जन्नत के अंदर ये खूबी हैं, ये लवाजमात होते हैं। अगर आप कलमा नहीं पढ़ते तो उसके अंदर आप दोज़ख में जाएंगे, जहन्नुम में जाएंगे, तो वहाँ पर अल्लाह ताला आपको अजाब देंगे। तो इस तरह जब आप प्यार से बातें करते हैं तो उनका दिल वैसे ही नरम हो जाता है इसके अंदर। तो फिर आप उसको कलमा पढ़ा के उसका कोई भी नाम रख के उसको आज़ाद करवा दें। जब जाने लगे, जब आप ये हाज़िरी ख़त्म करने लगें, उससे ये बात ज़रूर पूछें कि हमारी तरफ से आपको तकलीफ़ तो नहीं हुई, किसी किस्म की कोई परेशानी तो नहीं हुई। उससे ये होगा कि वो जाते हुए भी आपको नुकसान नहीं देगा। तो आपने उसको कहना है कि अब आपने इसको झटका नहीं देना, प्यार मोहब्बत से, जैसे आटे से बाल निकाला जाता है आप वैसे तशरीफ़ ले जाएं, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आपने ये कह के उसके ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़का देना है और पानी पिला देना है मरीज़ को। इंशाअल्लाह 2-3 मिनट के बाद होश आ जाएगा, वो नॉर्मल पोजीशन में इंशाअल्लाह ताला आ जाएगा। मैं दुआ करता हूँ कि जो लोग ये अमल करना चाहें रब ताला उनको कामयाबियों से नवाजे, हर तरफ से उनकी हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला।